नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल और Facebook पेज पर। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे जो आपने राजस्थान में हाल ही में चतुर्थ श्रेणी भर्ती का रिजल्ट जारी किया गया है। उस भर्ती के स्क्रूटनी फॉर्म 9 तारीख से स्टार्ट हो गए हैं, जिसकी अंतिम तिथि 23 फरवरी रखी गई है। इस बीच में आप सभी कैंडिडेट अपना स्क्रूटनी फॉर्म जमा कर दें। इसके लिए आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट आपको होने चाहिए, जिसकी लिस्ट हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। सबसे पहले आपके पास जो आपने मूल आवेदन फॉर्म भरा है उसका आपके पास प्रिंट आउट होना चाहिए। उसके साथ ही आपके पास परीक्षा का एडमिट कार्ड, साथ में आपके पास 10वीं की अंक तालिका और प्रमाण पत्र होना चाहिए। वर्तमान में 10वीं की अंक तालिका और प्रमाण पत्र एक साथ कंबाइंड आ रहे हैं। जिन कैंडिडेटों ने पुराने समय में यानी पहले आपने 10वीं की है तो उस समय आपका मार्कशीट और प्रमाण पत्र अलग अलग थे, वो दोनों होने कंपलसरी हैं। शैक्षिक योग्यता अगर आपने 10वीं के बाद 12वीं की है, साथ ही आपने बीए या बीएससी ग्रेजुएशन लेवल पे किया है या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, तो जो भी डॉक्यूमेंट आपने फॉर्म में सबमिट किए थे वो सभी डिग्री या सर्टिफिकेट या मार्कशीट आपके पास उपलब्ध होने चाहिए। जन्म तिथि प्रमाण पत्र के रूप में आपके पास अगर जन्म प्रमाण पत्र है तो ठीक है, नहीं तो आपके पास 10वीं की अंक तालिका होना कंपलसरी है। उस 10वीं की अंक तालिका को ही जन्म प्रमाण पत्र के रूप में आपका माना जाएगा। जाति प्रमाण पत्र, यदि आप SC, ST, OBC, EWS कैटेगरी से हैं तो आपके पास आपका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए और निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना कंपलसरी है। आय प्रमाण पत्र, यदि आप EWS कैटेगरी से आपने फॉर्म लगाया है तो आपके पास आय का प्रमाण पत्र भी होना कंपलसरी है। और दिव्यांगता प्रमाण पत्र, यदि आप विकलांग तो विकलांगता प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। यदि आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो आपका जो जॉब का है, भूतपूर्व सैनिक को अपना वो प्रमाण पत्र आपको लगाना होगा। साथ ही आपको पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड और पैन कार्ड आपको सबमिट करना है और पासपोर्ट साइज नवीनतम फ़ोटो आपके पास होने चाहिए। इसके साथ ही सभी दस्तावेज की स्वसत्यापित यानी स्वप्रमाणित फ़ोटोकॉपी आपको 2 सेट आपको लेके जाना है। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे लेके जाना है। सभी सर्टिफिकेट के फ़ोटोकॉपी का 2 सेट आपको बना के अपने साथ लेके जाना है। घोषणा पत्र या शपथ पत्र के रूप में आपके पास क्या होना चाहिए, यानी आपके पास 2 चरित्र प्रमाण पत्र होने चाहिए जो किसी भी गजेटेड ऑफिसर या अधिकारी से प्रमाणित होने चाहिए। साथ ही उसकी सील या स्टैंप उस पर लगी होनी चाहिए। इसके अलावा आपको अपने जो भी एजुकेशन लेवल का है, यानी आपने 10वीं पास की है, जहाँ से लास्ट क्लास भी पास किए, वहाँ का सर्टिफिकेट यानी चरित्र प्रमाण पत्र भी आपके पास होना चाहिए। विवाहित स्थिति में आपको शपथ पत्र, आप विवाहित हैं या नहीं है इसका शपथ पत्र, या फिर आप विधवा या तलाकशुदा हो, इसका आपको 50 रुपये के स्टाम्प पे आपको लिख के प्रस्तुत करना होगा शपथ पत्र। और विवाह प्रमाण पत्र, यदि आपकी शादी हो चुकी है तो आपको मैरिज सर्टिफिकेट भी आपको लगाना होगा। साथ ही आपके पास इसमें एक डॉक्यूमेंट आपको एक शपथ पत्र और लगेगा, जिसमें आपके 2 बच्चों की शपथ इसमें लगेगी कि आपके 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे से ज़्यादा आपके पास आपकी संतान नहीं है, इसका सर्टिफिकेट लगेगा। और तीसरा सर्टिफिकेट इसी से संबंधित एक और लगेगा कि आपने अगर विवाह किया है तो आपने कोई दहेज नहीं लिया है, या आप विवाह करोगे तो आप किसी भी तरह की विवाह के टाइम पे दहेज की मांग नहीं करोगे। इसका भी आपको स्टाम्प पे लिख के एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। वचन पत्र, एक वचन पत्र आपको प्रस्तुत करना होगा जिसमें आप धूम्रपान व गुटखा का सेवन नहीं करोगे। इसके लिए आपको स्टाम्प पे लिख के देना होगा। संविधान की शपथ पत्र आपको पेश करना होगा। और विकल्प पत्र में अगर आप कैंडिडेट का सिलेक्शन TSP और नॉन TSP दोनों जगह से हो जाता है तो किसी एक जगह से ज्वाइन करने के लिए आपको विकल्प पत्र भरना होगा। पुनर्विवाह संबंधित, यदि किसी महिला कैंडिडेट का पुनर्विवाह हो जाता है तो उसके लिए आपको अपना पुनर्विवाह का जो सर्टिफिकेट है वो भी आपको पेश करना होगा। ये सभी जानकारी आपको हमने इससे संबंधित दी थी। फिर भी किसी तरह का आपका कोई भी डाउट आपका रह जाता है तो आप हमें बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट के रिप्लाई देने की पूरी कोशिश की जाएगी। और अगर आप हमारे इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप हमारी इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो करें। धन्यवाद।